जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के इस सीरीज में आज हम संस्कृत के 50 क्वेश्चनों का सेट लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये किसके लिए है? मैट्रिक परीक्षा 2026 जिसका आयोजन 17 फरवरी 2026 से होना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? देखिए, सर्वतः, परितः, उभयतः आदि के योग में कौन सी विभक्ति होती है? एक द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी? द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र पर होती है? देखिए, बालकाय रुचि के अर्थ में होता है, तो कौन सा होता है? रुचार्थानाम प्रियमाना। क्या होता है? रुचार्थानाम प्रियमाना। अगला क्वेश्चन है, पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो देखिए, पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो देखिए, बिना अवयव के योग में आपको द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती है। कौन नहीं होती है? चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग पर आधार की संज्ञा क्या होती है? देखो, तो उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संख्या कौन सी होती है? कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। क्रिया का जनक है, कौन सा क्रिया का जनक है? तो क्रिया जो होता है धातु से प्राप्त होता है, और इसका किससे होता है? कारक से। तो क्रिया का जनक क्या होता है? कारक। अगला क्वेश्चन है, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो देखिए, तृतीया विभक्ति होती है करण कारक में। कौन सा? करण कारक। इस ऑप्शन में छूटा हुआ है, करण कारक में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द बनेगा? तो सम से क्या होता है? सम जोड़ योग, संयोग बनता है। कौन सा? संयोग। अगला क्वेश्चन है, संतोष में कौन सा उपसर्ग है? तो संतोष में भी क्या है? सम जोड़ तोष होता है, तो कौन सा है? सम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर आपका 10, अपभ्रष्ट में कौन सा उपसर्ग है? तो अपभ्रष्ट में कौन है? यहाँ प हलंत होगा, अप उपसर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निस उपसर्ग से शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? तो नि या निस दोनों एक साथ लिख सकते हैं, निसंदेह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आघात में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है ना, तो आघात में कौन सा है? आ जोड़ घात होता है। ठीक है ना, तो कौन सा है? आ। अगला क्वेश्चन है 13, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम पद में, तो संस्कृतम में क्या? सम जोड़ कृतम होता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, संस्कृतम। इसको जल्दी जल्दी आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में क्या चीज होता है? दुर्जोरगति या दुर्गति होता है, तो कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्गति। अगला क्वेश्चन है 15, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, गच्छन में देखिए, गच्छन में कौन सा प्रत्यय होता है? सत्री प्रत्यय होता है। कौन सा? सत्री प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? स्त्री के बारे में बोला, तो अजा में कौन सा होता है? टाप स्त्री प्रत्यय होता है। यहाँ टाप में आपका हलंत मिलेगा ऑप्शन में, टाप स्त्री प्रत्यय है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, डीप प्रत्यय किस पद में है? डीप प्रत्यय, तो डीप प्रत्यय क्या? डीप प्रत्यय होने से स्त्रीलिंग हो जाता है, तो वो कौन सा? कुमारी। ठीक है ना, कौन सा? कुमारी में डीप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन 18, नम जोड़ अक्त में कौन सा पद बनेगा? नम जोड़ अक्त में, तो नम जोड़ अक्त में बनेगा नत्तम बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? नक्तम बनेगा, नत्तम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नत्तम बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास जो ठक में कौन सा पद बनेगा? इतिहास जो ठक, तो वो कौन सा बनेगा? ऐतिहासिक। कौन सा? ऐतिहासिक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अश्व का, तो अश्व का स्त्रीलिंग रूप इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी में, तो कौन सा बनेगा? अश्वा। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ा कीजिए। अस्था जो कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? अस्था जो कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन है? अस्था कत्वा, अस्थात्व। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि गायक और टाप में कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है ना। तो ये टाप लगने से क्या हो जाता है, आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, तो कौन सा बनेगा, गायिका। कौन सा, गायिका। अगला क्वेश्चन है नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो देखिए नर्तकी में कौन सा, डिस स्त्री प्रत्यय है। कौन सा, डिस स्त्री प्रत्यय। अगला क्वेश्चन 24 है क्रीज और अक्त में कौन सा शब्द बनेगा। देखिए क्री और अक्त में बनेगा कृतम। कौन सा बनेगा, कृतम बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, नारी। कौन सा हो जाएगा आपका, नारी। भुज और अक्त में कौन सा शब्द बनेगा, भुज और अक्त में। तो भुज और अक्त में दुर्घकार बन जाता है, कौन है, भूता। कौन सा, भूता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्र जो डिस में कौन सा शब्द बनेगा, इंद्र और डिस में। तो ये इंद्र और डिस में कौन, स्त्री पर डिप का उदाहरण होता है, तो ये कौन बनेगा, इंद्री बनेगा। कौन सा, इंद्री। इंद्राणी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। देखिए इंद्राणी में कौन सा है आपका, इंद्राणी में आपका ऑप्शन में है नहीं, आपका इंद्राणी में डिप पढ़ते हैं। कौन सा, ऑप्शन बी, डिप पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, देव जो त्व में कौन सा शब्द बनेगा, देव और त्व में कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन है, देवत्तम। कौन सा, देवत्तम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा, अजह प्लस टापू से। तो अजह प्लस टापू से कौन सा बनेगा, या अजा बनेगा। कौन सा, अजा। ऑप्शन बी आपका होगा ये। क्वेश्चन है स्मृति प्लस सत्री में कौन सा शब्द बनेगा, स्मृति प्लस सत्री में तो ये बनेगा स्मरण। कौन सा, ऑप्शन स्मरण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32, जय और सानच से कौन शब्द बनेगा, जय और सानस से। तो जय और सानस से कौन बनेगा, जय माना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्री और सानस से कौन शब्द बनेगा, क्री और प्लस सानस। तो वो कौन सा बनेगा, कुर्बाना। क्या बनेगा, कुर्बाना। 34 है विधि लीड लकार का रूप कौन सा है। तो विधि लीड लकार का रूप कौन सा बनता है, पठ। कौन सा है इसमें, पठ में विधि लीड लकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, जानाति। कौन सा है, जानाति। क्वेश्चन नंबर 36, नदी शब्द की तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है। तो नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा बनता है, नद्या। कौन सा, नद्या बनता है। अगला क्वेश्चन है जनत प्लस गौरवम का संधि कौन सा बनेगा। तो देखिए जनत प्लस गौरवम का संधि बनेगा जगत गौरवम, ठीक है ना। कौन सा, जगत गौरवम। अगला क्वेश्चन है अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस ए के मेल से कौन बनेगा, ए बनेगा। क्वेश्चन है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद का संधि विच्छेद। तो देखो अनुच्छेद का संधि विच्छेद का अनुजोड़ छेदम, अनुच्छेद बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40, इंद्र नदी जोड़ इंद्र का संधि करे। कौन सा होगा संधि करने पर, तो नदी और इंद्र का संधि करेंगे नदिंद्र होगा। कौन सा, नदिंद्र। ऑप्शन बी सी सेम है, तो किसी भी डाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन 41, लघु जोड़ उर्मी का संधि करे। देखिए लघु में हर्षुकार है तो हर दीर्घ होता है तो उसका बदल जाता है, दुर्घकार होता है, क्या हो जाएगा, लघु उर्मी। गय जोर अक्ष से कौन शब्द बनेगा, गय जोर अक्ष से। तो गय और अक्ष से कौन बनेगा, गाय का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए पित्रादेश का संधि विच्छेद पितृपरस आदेश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सम जोर हारा से कौन शब्द बनेगा। देखिए सम जोर हारा से कौन बनेगा, संहार, संहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सम जोर हार बराबर संहार होता है। अभी देखिए पूरा जोर हित से कौन शब्द बनेगा, पूरा और जोर हित से, पूरा जोर हित से तो पुरोहित बनेगा, और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरोहिता। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, बी और सी दोनों सेम हो गया, तो किसी एक को भी आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भानु जोड़ उदय का संधि करे। भानु और जो को उदय का संधि करेंगे तो भानुदय होता है, तो ये हर्षुकार किससे बन जाता है, दीर्घकार में बदल जाता है, भानुदय। अगला क्वेश्चन है सत्य प्लस चरित्र से कौन शब्द बनेगा। तो सत्य प्लस चरित्र से बनेगा सच्चरित्र। ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन आपका है दिक जोर गज से कौन शब्द बनेगा? दिक से प्लस गज से बनेगा दिग्गज। कौन सा? दिग्गज। पय जोड़ द से कौन शब्द बनेगा? पय और प्लस द से, तो पय और द से बनेगा पयोद। कौन सा? पयोद। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन कि प्रातः प्लस रम्यम से कौन शब्द बनेगा? तो प्रातः प्लस रम्यम से बनेगा प्रातः रम्यम। ऑप्शन आपका बी। तो ये आपका 50 क्वेश्चन है, आप इसे एनालिसिस कीजिए कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।